90% रीजन हम हैं, हम गलती उसकी बताते हैं कि वो आ नहीं रहा। अरे हमने वैल्यू कितनी क्रिएट करी, लोग हमें हमारे कॉन्फिडेंस की वजह से ज्वाइन करते हैं, हमारे एटीट्यूड की वजह से ज्वाइन करते हैं। हमारा जो जिस समय प्लान बता, एक बंदा तो बता रहा है रो रो के, भाई जी बहुत बढ़िया है, जुड़ जाओ, करके देख लो, मैं भी कर ही जाऊं, क्या पता हो ही जाए। ऐसे थोड़ी होता है यार। मैं सीना ठोक के बोलता, देख भाई आज तो 55 रुपए है, लेकिन गारंटी दे रहा हूँ 1 साल बाद 1 लाख होगा, चाहे कुछ हो जाए। ये देखे संतोष कुमार यादव जी हैं, रुको 23 अप्रैल 2012 को आए थे, पहले महीने का पे आउट 19 रुपए था और आज 4.5 लाख रुपए है। अरे जब ये कर सकते हैं, आज 4 साल में ये 4.5 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, तो तू बता मैं कैसे नहीं कर सकता? क्यों नहीं हो सकता तू बता? और लगी क्या रहा है भाई, नुकसान क्या है? तू मुझे बता क्या नुकसान है? इस कॉन्फिडेंस से, इस एटीट्यूड से हर किसी को यही बोलता, देख आज 55 और 1 साल में 1 लाख, आज 55 1 साल में 1 लाख, आज 55 1 साल में 1 लाख, और 6 दिसंबर 2020 को मछली GL 220T ऐसे बोलता था। आप मुझे बताओ, देखो ताली तुमने फिर बजा ली, अपने आप से पूछो कि आप कितने लोग इस तरीके से प्लान दिखाते हो? लोग दिखा रहे हैं 1.5 साल से ही प्लान, लेकिन आज भी अगर बोल भी दिया ना सब ये लूंगा, अंदर तुरंत आवाज आती है पता नहीं होगा कि नहीं होगा। और मिलता क्या है? मिलता क्या है? जो इनर में दोस्त, जो इनर में वो, इनर में क्या है? डर। बाहर से मुंह से तो बोल दिया कि लाख होगा या एक दिन ये करूंगा, और बोलते ही तुरंत पता नहीं होगा कि नहीं होगा। ग्रो से बैठे हो आप और आपको इस चीज के बारे में बहुत अच्छे से पता है, खूब आपने एसबी से अटेंड कर लिया, खूब जानते हो माइंडसेट के बारे में, लेकिन माइंडसेट दूसरों का ही करते रहोगे, अपना भी करोगे पहले? हेलो, अच्छा एक चीज बताओ, अपने बिजनेस का सबसे बड़ा बेसिक चीज क्या है? क्या है? क्या है? प्लान दिखाना। खाली प्लान दिखाना है, प्लान को सक्सेसफुल करना। अरे खाली प्लान, तुम महीने में 100 प्लान दिखा दो, एक भी ना जुड़े तो क्या फायदा प्लान दिखाने का? अरे उससे ज्यादा जरूरी है वो ज्वाइन करे, और उससे भी ज्यादा जरूरी है वो परचेज करे, और उससे भी ज्यादा जरूरी है दोस्त वो रीपरचेज करे, और उससे भी ज्यादा जरूरी है दोस्त वो इवेंट तक आए, अपने सपने बनाए और अपने लिए कुछ करना चाहे, उससे भी ज्यादा जरूरी है। लेकिन वो होता है आपकी वजह से, मेरी वजह से, वो मेरा एटीट्यूड देख के आता है, मेरे सपने देख के वो सपने बनाता है। आज बेशक हमें कामयाबी नहीं है, कोई भी नया व्यक्ति आज बेशक बड़ी कामयाबी नहीं है, बेशक उसके हाथ 100 रुपए 200 रुपए 150 रुपए आए हैं, फर्क नहीं पड़ता, आपका कॉन्फिडेंस देखता है वो। लोग खूब कहते थे तेरा दिखा, तेरा कितना आ रहा है, बोला देख भाई मेरा कुछ नहीं आ रहा है, और ये देख इनका आता था लेकिन आज इनका आ रहा है, जब इनका भी नहीं आता था आज इनका आ रहा है, तो आज भी मेरा नहीं आ रहा, तो कल को तो आएगा, तू बता क्यों नहीं आएगा? तो ऐसा एटीट्यूड। लेकिन आप ऐसा कब कर सकते हो, मुद्दा है ये। अभी आपको बड़ी अच्छी लगी होगी मेरी बात, बड़ा सही बात तो सही कह रहा है यार, कह तो सही रहा है बिल्कुल ये बंदा यार, लेकिन दोस्त खाली कहने से सुनने से ताली बजाने से नहीं होगा, अपने अंदर झांको, अपने आप को पहचानो। जब तक दोस्त डॉक्टर को अगर बीमारी का पता ना चले तो इलाज कभी नहीं हो सकता माय डियर फ्रेंड्स। अपने आप को पहचानो। जब प्लान दिखाते हो उस समय आपका कैसा एटीट्यूड रहता है, जब प्लान दिखाते हो आपका कॉन्फिडेंस कैसा रहता है। अगर कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो क्या चाहिए? क्या चाहिए? जानकारी, नॉलेज चाहिए भाई। हेलो, अब तुम कहोगे किसकी नॉलेज चाहिए? भाई प्रोडक्ट की भी चाहिए, प्लान की भी चाहिए, और मैं तो कहूं एवरी प्रोडक्ट की चाहिए। कई लोगों को 3 साल हो गए आज भी नहीं पता नोनी कैसे काम करती है। अरे काम ही हमारा प्रोडक्ट का है। कई लोगों को 4 साल हो गए आज भी नहीं पता प्लाज्मा क्लस्टर कैसे काम करता है। अरे काम ही प्रोडक्ट का कर रहे हो, सेल ही वहां से आने पता ही नहीं है। अरे एक चीज और दोस्त, कितना इजी है प्रोडक्ट की नॉलेज लेना। आजकल इतनी छोटी छोटी वीडियोस, सीएनटी के अंदर इतनी डीपली नॉलेज मिल रही है, लेकिन लोग लेना नहीं चाहते हैं। कई लोग तो लीडर बन गए, लीडर का नेता है। दोस्त जब आपको नॉलेज होती है ना, और आपको बहुत ही ज्यादा नॉलेज होती है, तो आपका ज्ञान का घड़ा कहीं ना कहीं तो छलकता है। लोग प्रोडक्ट शेयर क्यों नहीं कर पाते? रीजन क्योंकि नॉलेज नहीं है, ट्रस्ट नहीं है अपने प्रोडक्ट पे। जिसको प्लान भी, कोई जरूरी नहीं है सबको प्लान बताना है, कोई जरूरी नहीं है सबको पड़ोसी में प्लान बताते हैं, लेकिन बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती हैं, ऐसे लोगों से हम मिलते हैं जिनको हम प्रोडक्ट शेयर कर सकते हैं, बट क्यों नहीं कर पाते? हमें डर है, पता नहीं इसको फायदा होगा इससे कि नहीं होगा। रीजन हमें नॉलेज नहीं है।
जब नॉलेज होगी ना और अपने ऊपर पूर्ण विश्वास करोगे अपनी कामयाबी पे, तो दोस्त आप अच्छे से प्लान सक्सेस कर पाओगे। तो दोस्त अब मैं बात कर रहा था यहाँ पे गोल की, तो मैं इस तरीके से प्लान दिखाता था फुल कॉन्फिडेंस से। आप अपने आप से पूछना, अगर आपको इसमें गड़बड़ लगती है ना तो इसको ठीक करना। खाली सेमिनार अटेंड करके मत जाना, कुछ फायदा नहीं होगा। अगर लगता है आपको, रियलाइज करते हो कि हाँ ये तो मुझमें कुछ गड़बड़ है, तो उसको ठीक करने की कोशिश जरूर करना। बताना अपने क्लाइंट को, सर ये गड़बड़ है, इसको कैसे करूं, किस तरीके से प्लान दिखाऊं, कैसे ठीक कर सकता हूं, क्योंकि बेनिफिट तभी है भाई, नहीं तो कोई रिजल्ट नहीं आएंगे अगर आपने नहीं बदला। हेलो, यस, समझ पा रहे हो? यस। अब बात आती है गोल की। गोल भी दो प्रकार के होते हैं, एक रिजल्ट बेस्ड गोल और एक होता है प्रोसेस बेस्ड गोल। जो मैंने मर्सिडीज का सपना बनाया था 6 दिसंबर 2020, या जो मैंने 1 साल बाद का सपना बनाया था कि मैं 1 लाख रुपए महीने की इनकम करूंगा, वो क्या था? रिजल्ट था। लेकिन मेरा फोकस अब उस पर नहीं था, मेरा फोकस था प्रोसेस बेस्ड गोल पे। लेकिन एक चीज देखता हूं मैं, कई लोगों को सिर्फ वो रिजल्ट की बात कर रहे हैं, सिर्फ वो सपना लिख ही रहे हैं, बस सिर्फ केवल सपना बताया, बदला नहीं है कई साल से, वही बस रजिस्टर बदल जा रहा है। अगर आपने यहां से चंडीगढ़ जाना है तो कैसे जाओगे? चलना शुरू करेंगे। मर्सिडीज से? सपने बड़े हो गए। अच्छा, बस से? अच्छा, कैसे निकलोगे? अरे चंडीगढ़ का शॉर्ट रास्ता क्या है? हेलो, अरे बताओ, चंडीगढ़ किधर है? चंडीगढ़ किधर है? इधर इधर इधर। अच्छा, कहीं जाओ चंडीगढ़ सीधा ऐसे, सबसे पहले यही तोड़ोगे ना। कई लोग तो शॉर्टकट भी अपनाना चाहते हैं कि सीधा यही दीवार तोड़ूंगा, सीधा चौक के अंदर थे। मम्मी पालती थी और मेरे पेरेंट्स ऐसे थे कि ना तो मेरठ जाएंगे ना हापुड़ जा सकते थे। हापुड़ 20 किलोमीटर दूर, मेरठ भी दूर 20 किलोमीटर दूर। अगर घर के अंदर कोई बीमार होगा ना दोस्त, तो कुलदीप जाएगा दिल्ली से बाइक लेके। स्प्लेंडर बाइक थी मेरे पास। घर में किसी को बीमारी होगी तो मैं घर जाऊंगा, उनको बाइक पे बिठाऊंगा और तब मेरठ या हापुड़ लेके जाऊंगा। ये मेरा कार्य था, ये मेरी दिनचर्या थी। लेकिन दोस्त सुनो सुनो, ट्रस्ट करना, वेस्टी ज्वाइन करने के बाद मैंने घर जाना बंद कर दिया। तब बच्चे बीमार नहीं होंगे। 2016 में हमारे बच्चे थे लगभग 2 साल के। हाँ, 1 साल की हमारी बेटी थी, 2 साल के छोटे भाई के थे, 2 जुड़वा। खूब बीमार होते सर्दियों में, मैंने लिखा भाई एक भी दिन। पता कैसे कैसे हमने व्यवस्था करी। किसी को बोला कि भाई, मम्मी को बोला कि मम्मी ऐसा करो, उसको बोलो वो लेके जाएगा। मैंने उसको बोल दिया कि भाई प्लीज तुझसे रिक्वेस्ट है, मैं किसी वजह से आ नहीं पा रहा हूँ, मुझे पता है बीमार है, मैं क्या करूंगा भाई, डॉक्टर करेगा, मैंने तो कुछ नहीं करना ना। अभी हम हैं इमोशनल, होना भी चाहिए, लेकिन मैंने कुछ नहीं करना उसके अंदर। मुझे पता था, मुझे पता है मैंने प्लान दिखाने जाना है, मैंने सेमिनार में जाना है। क्योंकि मैं एक चीज जानता था दोस्त, ये 3 साल की मेहनत है। क्योंकि हर बार हर लीडर से एक ही बात सुनता था कि 3 साल तक शिद्दत से काम कर लो, 3 साल तक शिद्दत से मेहनत कर लो, उसके बाद भाई साहब ऐसी ऐसा खूब टाइम फ्रीडम मिलेगी। तो मैं तो ये सोच के काम कर रहा था। तो दोस्त मैंने किसी पड़ोसी को बोला कि भाई ऐसे ऐसे वो मम्मी को ले जा, वो बेटी की तबीयत खराब है, तो उसको हापुड़ दिखा के लिया। उसको डॉक्टर को मैंने अपॉइंटमेंट ले दी और मैंने मम्मी को बोला हापुड़ तक अप डाउन के बाइक में लगभग 70-80 रुपए का पेट्रोल लगेगा। मैंने मम्मी को बोला मम्मी 200 रुपए का पेट्रोल डलाना इसकी बाइक में, जिससे कि अगली बार कभी मना ना करे। हाँ सीरियसली हमने ऐसा किया भाई, मैं आपको बहुत सीरियस बता रहा हूँ। लेकिन ट्रस्ट मी, अगर मामा जी के लड़के की शादी है ना दोस्त, उस दिन सेमिनार है, तो मैं सेमिनार चूज करूंगा ना कि उसकी शादी चूज करूंगा। ट्रस्ट मी, ऐसा किया। लोग कहते हैं 4 साल में क्या तेरा कैसे हो गया रे, ऐसे हो गया भाई। अब आप बताओ, आप ऐसा करते हो क्या? नो। अरे मैं तो एक बात बोलता हूं, आपको 1 महीना पहले से पता है इतनी तारीख को सेमिनार है, आपकी तनख्वाह किसी कंपनी में 2 लाख क्यों ना हो, आप उसके वीपी क्यों ना हो, आप उसके सीईओ क्यों ना हो, आपकी कोई भी रैंक क्यों ना हो, अरे 1 महीने पहले पता है 3 घंटे वहां जाना है, तो छुट्टी नहीं मिलेगी, हाफ डे नहीं होगा, क्या लेट नहीं होते हम, क्या घर पे कोई बीमार नहीं होता, क्या ट्रैफिक नहीं लगता, क्या कोई इमरजेंसी नहीं आती। अरे करियर से बड़ी इमरजेंसी क्या हो सकती है, आप मुझे बताओ। जहां करियर बन रहा है आपका, उससे बड़ी इमरजेंसी क्या हो सकती है? जहां तुम्हें पता है कि तुम 3 साल के बाद जिंदगी भर के लिए नौकरी से मुक्ति पा जाओगे, उसके बाद अपने हिसाब से आप मैनेज करोगे, अपने परिवार को, अपने बिजनेस को, हर चीज को मैनेज करोगे और पैसा ही पैसा होगा। जब ये चीज पता है तो आज हाफ डे लेते हुए साला डर क्यों लगता है? रीजन पता है क्या है? अभी हमें अपनी कामयाबी पे विश्वास नहीं है।
यहां से पता चलता है कि मुझे कितना ट्रस्ट है अपनी कामयाबी में। अब मैंने बोला था ना कि पहचानो अपने आप को कहां गड़बड़ है, तो पहचान लो अपने आप को कहां गड़बड़ है। या आपकी टीम के अंदर कोई नहीं आ रहा है, आज क्यों नहीं आया वो पहचान लो, से क्यों नहीं आया वो, क्योंकि उसे भी विश्वास नहीं है अपनी कामयाबी में। कई लोग कर रहे हैं 1 साल 1.5 साल 2 साल हो गया, लेकिन आज भी वो 3 घंटे नहीं निकाल पाए हैं। रीजन, अरे यार 2 लाख महीना कमाना है, 3 घंटे के लिए लगता है कि वीक डे में हो रहा है, जिस संडे में करूंगा। सोचने वाली बात है दोस्त। तो मेरी प्रायोरिटी सिर्फ बिजनेस था, मैंने हर चीज को साइड में रखा, सेकेंडरी प्रायोरिटी करा मैंने हर चीज को। सौदा प्लान डेली, और खाली सौदा प्लान नहीं दोस्त, सक्सेसफुल प्लान। वो किससे होता है? वो आपके सिर्फ कॉन्फिडेंस से होता है। कई लोग हमारे टारगेट की वजह से टारगेट बनाते हैं। पता है आपको ये बात? आपकी कोई सफलता नहीं है अभी, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका टारगेट देख के, आपकी लिस्ट देख के, आपके टूल्स देख के, आपका एटीट्यूड देख के उसको लगने लगता है बड़ा सीरियस है यार। तो कहीं ना अपने मन के अंदर सोचता है वो, इतना सीरियस तरीके से लग रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग वाले तो पहले बहुत देखे ना, तो इस तरीके का बैग लाते थे, ना इतने सारी फाइलें टूल्स होते थे, ना इस तरीके से इतनी बड़ी एल्बम होती थी। कार में तो उसमें एल्बम भी लगती है, ना इस तरीके से ये होते थे, ना इस तरीके से फॉर्मल यूनिफॉर्म में होते थे। ये तो प्रॉपर टाइम वाइम लेके 2 घंटे 1 घंटे का समय लेके पूरा बैग लेके आया, और भाई बड़ा सीरियस है। इस सीरियसनेस की वजह से लोग हमारे साथ ज्वाइन होते हैं और अपना टारगेट बनाते हैं। हम चाहते तो हैं, हम चाहते तो हैं कि वो व्यक्ति ज्वाइन करे और अपना टारगेट बनाए, सेमिनार में आए, लेकिन दोस्त अपनी गिरबान में देखो, और फिर हम कहते फिरते हैं कि ज्वाइन तो बहुत कराता हूं, जुड़ तो लोग जाते हैं। दोस्त जुड़ तो इसलिए जाते हैं तुम्हारी फेस वैल्यू में जुड़ गए, या जुड़ने में कुछ लगता नहीं है, तुमने बोल दिया फ्री में जी करके देख लो, इसलिए जुड़ गए। वो आइडिया रेड इसीलिए पड़ जाती है, इसलिए रह जाती है क्योंकि गड़बड़ 90% गलती हमारी है, उधर की सिर्फ 10% है। वो 10% वाले वो हो सकते हैं जो जिनका एटीट्यूड ही खराब है, करना ही नहीं है, उनको छोड़ो, लेकिन 90% गलती हमारी है अगर लोग परचेज नहीं कर रहे हैं, इवेंट तक नहीं आ पा रहे हैं, या उनके हम टारगेट नहीं बनवा पा रहे हैं। तो दोस्त अपनी तरफ देखो, दूसरे को सही मत करो, अपने आप को सही करो, लोग अपने आप सही हो जाते हैं। तो दोस्त अपने बिजनेस के अंदर ना इससे बेसिक कुछ नहीं है दोस्त। प्लान सक्सेसफुल करने से बेसिक कुछ भी नहीं है। अगर तुम यही नहीं कर रहे हो, यही गड़बड़ कर रहे हो, तो दोस्त कैसे बड़ी सफलता मिलेगी? जड़ें यही हैं दोस्त। जिसकी टीम में जितने ज्यादा प्लान्स होते हैं, और खाली प्लान सो नहीं, जितने ज्यादा प्लान सक्सेसफुल होते हैं और जितने ज्यादा लोग जिसकी टीम में अपना टारगेट बनाएंगे, तय करेंगे, सपने बनाएंगे, इवेंट तक आएंगे, वही तो बड़ा बनेगा भाई। क्योंकि बड़ा वॉल्यूम कहां से आता है? बड़ी टीम से। और बड़ी टीम कैसे बनती है? प्लान दिखा के नहीं, सक्सेसफुल करके। और होगा कैसे? आपके टारगेट की वजह से, आपकी लिस्ट की वजह से। अब मैं लिस्ट पे बात करता हूं कई बार लोगों को, दुखद बात है लेकिन सत्य है, इस बिजनेस के अंदर 90% लोग कभी लिस्ट ही नहीं बनाते। कहां होती है? फोन में। सबको जानते हैं ना, फोन में लिस्ट है ही। एक चीज बोलूं, अभी वेस्टेज को 2 मिनट के लिए भूल जाना, हम सिर्फ और सिर्फ 10-12 लोगों को जानते हैं, या सिर्फ 8-10 लोगों से बात करते हैं पिछले 20 साल से। हेलो, है कोई वो जिंदगी में? ऑफिस में 2, एक इधर एक इधर। सच है। अपने घर वाले और रिश्तेदार से तो आजकल तो आना जाना इतना हो गया कि कभी कोई हारी बीमारी हो जाए, कोई अच्छी खबर हो तब उसको बधाई देने के लिए, कोई बुरी खबर हो तो उससे बात करने के लिए। और वो भी आजकल इतना रह गया, उसके यहाँ पे वो हो गया था, तूने फोन कर लिया अभी था कि नहीं? चल अच्छा हुआ कर लिया, इतना रह गया। तो कितने लोगों से बात करते हैं हम डेली? अगर वेस्टेज नहीं कर रहे होते तो आप कितने लोगों से बात करते हैं? सिर्फ 4-5 लोगों से, और पिछले 10 साल से इतनों से बात कर रहे हैं। और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो फिर तो 2 ही है, कोई है ही नहीं तीसरा, जिंदगी में कोई बचा ही नहीं है। अब ध्यान देना, तुम मजाक कर रहा हो, मैं मजाक में बिल्कुल नहीं बोल रहा दोस्त, मैं रियलाइज कराने के मूड में हूं कि आपके अंदर कुछ बदलाव आया, आप उसको बदले अपने आप को। लोग लिस्ट कभी बनाते नहीं है, ज्वाइन कर लिया, लिस्ट बनाई नहीं, उसको लगता है कि हाँ मैं तो सबको जानता हूं, फोन में सारे कॉन्टैक्ट हुए। अब बात तो 5 साल से ही करता था, पिछले 20 साल से, उन्हीं 5 साल में बताया था हाँ भाई कंपनी है वेस्टेज में जुड़ जा। मैं भी जुड़ गया, लगता कुछ नहीं है। पहले ने मना कर दिया भाई कुछ नहीं होता, बेकार किसी सेक्टर में पढ़ रहा है तू,
जितना बड़ा तू है इतनी तो मैंने कंपनियां करके छोड़ दी। कुछ ना होता बेवकूफ बना दे कोट पैंट वाले। अच्छा वहां गया होगा, ओ मैं भी गया था एक बार। एक ने मना कर दिया, थोड़ा सा उसने हिम्मत जुटाई कि क्लाइंट ने बोला था लोग मना करेंगे, है ना। फिर दूसरे के पास गया, तीसरे को फोन करा, चौथे को फोन करा, और 4-5 ने मना कर दिया। अगले बार से फोन उठाना बंद। होता है सबके साथ, नहीं हो रहा। यस रीजन लिस्ट नहीं बनाई। अगर बनाई होती 200 लोगों की भी लिस्ट, अरे मैं 1000 नहीं बोल रहा, अरे 150 की भी अगर बनाई होती ना, 4 तो क्या, अगर 50 भी मना करते उसको क्या लगता, अभी तो साला 100 लोग बचे हैं। इसलिए मैं कहता हूं दोस्त, लिस्ट बिठा बिठा के बनवाओ। अपने हर प्रोस्पेक्ट के पास दोबारा से जाओ, उसको बोलो तू नहीं कर रहा मत कर, कोई बात नहीं भाई, तेरे नीचे लगाऊंगा, तू मुझे 50 लोगों की लिस्ट दे। मना करेगा क्या? नहीं मना करेगा। लेकिन आप दिल पे हाथ रख के कहना, आप सिर्फ मोटिवेशन कर रहे हो, सिर्फ चिल्ला रहे हो, क्या होगा उससे? कुछ नहीं होगा दोस्त। बेसिक करने से होगा। अगर बड़ा बनना है तो बेसिक करो, बेसिक सिखाओ। खुद जाओ प्रोस्पेक्ट के पास और उसके साथ बैठो, तू नहीं कर रहा कोई बात नहीं, समझाओ, करता तो बढ़िया, नहीं कर रहा भाई तू मुझे 20 की लिस्ट दे दे बस, और तेरे नीचे लगाऊंगा। आगे तुम्हारे पास 20 लोग, और मैं तेरे रेफरेंस से फोन करूंगा, बस इतना करियो, मना मत करियो, बोलती हूँ हाँ मेरा अच्छा फ्रेंड है, मैंने भी स्टार्ट किया, तू मैं भी कर रहा हूँ, और मैंने तेरा नाम इसलिए दिया था क्योंकि दोनों साथ मिलकर एक दिन बड़ा करेंगे। वो सब मैं आपको इन्वाइट करना नहीं सिखा रहा, सब आपको आता है, टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता, वैसे भी याद दिलाना चाहता हूँ कि आप कर क्या रहे हो। और हर किसी की टीम में 20-50-100 लोग हैं कि नहीं है? यस। आप बताओ कितने लोगों के साथ बैठ के तुमने लिस्ट बनवाई? अरे बेसिक ही नहीं कर रहे, करोगे क्या? अगर दोस्त बहुत बड़ा बनना है, सब यही करके लोग बड़े बने भाई। आज अगर सिद्धार्थ करके, तो आपने कितनी बार सुना, कितनी बार ट्रेनिंग, और सिद्धार्थ जैसा तो कोई नहीं बोलता यार, कसम से स्टेज पर आ जाते हैं तो भाई वो उठने का मन नहीं करता। कितनी बार आपने 1000 बार कहानी में सुन लिया, उड़ीसा जाके एक महीना लगाए, सुबह 5 बजे उठे, रात को 12 बजे तक प्लान दिखाए, खाने पीने का टाइम ना था। अपने आप से पूछो, खाली ताली बजाने से क्या होता है? अपने आप से पूछो तुमने कितना एक्शन लिया। खाली पता होने से कुछ नहीं होगा भाई। तो आज सिद्धार्थ सर अगर 1.25 करोड़ महीने पे है तो सिर्फ बेसिक करके दोस्त। अब कईयों को लगता है सिद्धार्थ सर स्टेज पे बोल के हैं, ऐसे किसी करके हैं, अरे बेसिक करके सिद्धार्थ सर हैं। ये आपकी बहुत बड़ी गलती है, सिर्फ बेसिक करके। और सिद्धार्थ सर जितना बेसिक मुझे लगता आज तक मैंने भी नहीं किया सर, मेरी हमारी औकात नहीं उतना करते जितना आपने किया। आज भी हम अगर स्केड्यूल हमारे इस तरीके से बन जाते हैं, हम डर जाते हैं, हम हिम्मत हार जाते हैं तो दोस्त, लेकिन इसी से हम भाग जाते हैं। और आज लॉकडाउन के बाद तो क्या हुआ, लोग तो भाई साहब ट्रेनर ज्यादा बन गए आजकल, ऐसे ऐसे ट्रेनर बन गए भाई साहब, क्या बोलूं मैं, माफी चाहूंगा, लेकिन भाई मैं सच बता रहा हूं, कुछ नहीं होगा ट्रेनर बन के। अगर बड़ा बनना है तो बेसिक से होगा, क्योंकि नई ज्वाइनिंग बेसिक से आती है। अरे एक चीज बोलूं, हेलो सुनो 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 सुनो, खाली बेसिक लोगों को सिखाने से भी नहीं होगा, बेसिक खुद करो, ग्रुप पे फोटो डालो कि प्लान दिखाया और आज इतने की लिस्ट बनवाई। मैं तो कहता हूं हर यूसीडी को, हर डीसीडी को, हर क्राउन को ये करना चाहिए, नए प्रोस्पेक्ट के पास जाना चाहिए, लिस्ट बनवानी चाहिए, टीम को दिखाना चाहिए, देख मैं भी गया, अपने आप हो जाएगा डुप्लीकेट, अपने आप हो जाएगा मल्टीप्लाई। कभी कई लोग सोच रहे मैं तो हाँ बात तो सही कर रहा हूं, यही सिखाना है, तो फिर बोल रहा हूं दोस्त, सिखाना बाद में, जो सिखाना चाहते हो वो खुद कर लेना, लोग सीख जाते हैं आपको देख के। तो मैं आज भी यही बेसिक करता हूं, मैं आज भी लिस्ट बनाने के लिए डायरी देता हूं, मैं आज भी बताता हूं लिस्ट बना, यहां बना, मैं ऐसे देता हूं ज्वाइन कराने के बाद। आज ज्वाइन कराया, उस समय तो ओवरव्यू देना है, सिर्फ आधा घंटा, ज्यादा नहीं पकाना है, 3 से 4 दिन के अंदर दोबारा मिलके मैं उसको लिस्ट बनाने के लिए पैड देता हूं और लिस्ट बनवाता हूं। आप बताओ अगर चलोगे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब बताओ लोग खत्म होंगे कभी? जी मैम प्लीज। कोई भी चीज कम पढ़ सकते हैं लेकिन लोग कम नहीं पढ़ सकते। थोड़ी देरी बस मौका जी हाँ, अरे WFDSC का डेटा है 2020 का, लगभग 70 लाख लोग, शायद 75 लाख लोग नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हैं। अब कई लोग सोच रहे होंगे वेस्ट में 4 करोड़ है, अरे 4 करोड़ जुड़े हुए हैं, काम करते हैं इतने क्या? सोचो, इसका मतलब पता क्या है, सब खाली पड़ा है। पता जरूर है बहुत लोगों को वेस्टीज है, अच्छा वेस्टीज वेस्टीज वेस्टीज, अरे इतनी बड़ी कंपनी है, 27 करोड़ टर्नओवर है, तो पता तो होगा ही ना भाई। तो खाली पता है, पता होने से कुछ नहीं होता, उसको बताओ ना तुम अच्छे से रियल में है क्या।
और इसमें होता क्या है और मैं क्यों कर रहा हूं? अरे वो होगा बेसिक करने से। हेलो दोस्त, जो बेसिक कर गया खाली ट्रेनर के चक्कर में नहीं पड़ा तो एक दिन वहां से उठ के यहाँ आ जाएगा भाई। इसी वजह से मैं यहाँ आया हूं और मैं आज भी बेसिक करता हूं, आज भी प्लान दिखाता हूं और मैं आज भी प्लान दिखा